नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अलाउंसेज और पे स्केल पर भी नजरसानी नहीं हो रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कहा सिर्फ मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वज़ारत ख़जाना ने वज़ीर ख़जाना के असम्बली बयान की वजाहत करते हुए कहा कि वज़ीर ख़जाना ने मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नजरसानी या तनख्वाहों से मुतालिक बात नहीं की। वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली तनख्वाहों से मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया, ना बयान दिया। वज़ारत ख़जाना ने तहरीरी तौर पर एक रुकन असम्बली के सवाल पर ऐवान को सूरत हाल से आगाह किया। वज़ारत ख़जाना ने ऐवान को आगाह किया कि फ़िलवक्त अगले माली साल के लिए ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पे स्केल्स पर नजरसानी और तनख्वाहों अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल होगा। अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। स्पीकर और हुकूमत के राबते पर तहरीक इंसाफ का भी इजलास में शिरकत का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे को विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ से राबता करके मीटिंग के लिए उनके नाम मांगे। तहरीक इंसाफ ने अपने वफ़द के नाम भिजवा दिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर अली जफर, हामिद रजा और दीगर शरीक होंगे। इससे पहले इजलास में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मीटिंग में बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के हक में दलाइल दिए, जबकि जुनैद अकबर ने बानी PTI से मुशावरत का कहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर इजलास तलब किया है। कौमी असम्बली हॉल में होने वाले इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। सोशल मीडिया पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िम हैदर सईद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA के मुताबिक तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मुल्ज़िम हैदर को इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला से 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। FIA ने मुल्ज़िम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए हैं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की गिरफ्तार नौजवान की PTI का टीम मेंबर होने की तरदीद। कहा हैदर सईद हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं, वो बानी PTI की हिमायत में किए जाने वाले एहतजाज में ज़रूर शरीक रहा। वज़ीर आज़म से अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के CEO की 4 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का अमरीकी कंपनी के पाकिस्तान के IT शोबे में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। गुफ्तगू में कहा कि वो नौजवानों को IT, AI और दीगर जदीद तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहे हैं। IT शोबे में $25 अरब के बरामदात के हदफ के हुसूल के लिए IT कंपनियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अमरीकी वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान का IT शोबा सरमायाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू है। पेशावर खैबर लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 सिपाही जख्मी हुए। दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पेशावर में पुलिस स्टेशन रेगी की मलाजई चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमला किया। लकी मरवत के थाना गंभेला पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर खवारिजियों के हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खैराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए KP पुलिस हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। बनू कैंट हमले में हलाक मजीद 3 अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। ज़राए तफ्तीशी टीम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है। एक हमलावर की शनाख्त अब्दुर्रज़ाक हुजरान के नाम से हुई है। अब्दुर्रज़ाक अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया के ज़िला ज़रमत में काला गऊ बाजार का रिहायशी था। हमले में अफगान दहशतगर्द अंसारुल्लाह मारूफ तैयब भी मारा गया। खुदकुश हमलावर अंसारुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके मैदान सहरवर्दिक से था। हमले में मुलविस 5वां दहशतगर्द अतीकुल्लाह साफ़ी काबुल पुलचरखी का रिहायशी था। इससे पहले 2 अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त हुई थी। बुज़दिली का मुजाहरा करने या हथियार दहशतगर्दों के हवाले करने वाले एहलकारों को बरतरफ किया जाएगा। DG लेविस बलोचिस्तान ने खबरदार कर दिया। एहलकारों को दहशतगर्द हमलों का बहादुरी से जवाब देने की हिदायत। कहा लेविस फोर्स को दहशतगर्दों के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करना होंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा पर JIT ने PTI के 16 अरकान को कल दोबारा तलब कर लिया।
नोटिस जारी। फिरदौस, शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, वकास अकरम और जुल्फी बुखारी समेत दीगर शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से तहकीकात की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म के रिमार्क्स गुमराहकुन हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की यकीन दहानियों के बायस हल तलब है। भारतीय बयानात कश्मीर में होने वाले मज़ालिम को छुपा नहीं सकते। भारत दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की बजाय अपने अमल पर गौर करे। हम मसला कश्मीर पर हमेशा तामीरी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की वकालत करते आए हैं। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया दो तरफा माहौल को ख़राब करता है। भारतीय बयानात अमन और ताउन के इम्कानात को रोकते हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुख्तसर मुलाकात के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक जाती उम्रा से वापस रवाना हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी की मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में सईद गनी ने महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से वजीर आला के मामून रजा हारून की मुलाकात। कराची की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और वजीर आला सिंध के इंस्पेक्शन टीम के इंचार्ज वकार मेहदी ने भी मुलाकात की। तरक्याती मनसूबों के मयार को बेहतर बनाने के हवाले से अपनी कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद रोज़गार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बनाए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ करवाने का फैसला। ऐवान वज़ीर आला में होने वाले इजलास में स्पेशल चिल्ड्रन के लिए मेल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ईदी प्रोग्राम बनाए खुसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला का स्पेशल बच्चों के मुफ्त इलाज का हुक्म। बसारत क़ुव्वत समात से महरूम स्पेशल बच्चों को टच स्क्रीन पर डिजिटल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। समात से महरूम बच्चों के लिए खुसूसी स्पेशल सिलेबस तैयार, मंजूरी दे दी गई। महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। असातिज़ा और तलबा हाजिरी के चेहरे की शनाख्त के जरिए होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मुराद अली शाह का कहना है कि स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देकर तालीम का निज़ाम मज़ीद बेहतर करना है। हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएँ ताकि स्कूल बेहतर कर सकें। तमाम स्कूलों का अपना बजट होगा और वो खुद खर्च कर सकेंगे। इजलास में मुराद अली शाह ने वज़ीर तालीम को स्कूलों से बाहर 78 लाख बच्चों को स्कूल में लाने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर आला का दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद 5 पुलिस एहलकारों के अहलखाना से इज़हार ताज़ियत। कहा मुल्क कौम की खातिर जाने कुर्बान करने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। KP हुकूमत शोहदा के अहलखाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। शोहदा के अहलखाना की भरपूर मुआवनत की जाएगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, जहां एक दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। पूरी कौम को दहशतगर्दी की इस लहर के खिलाफ लड़ना है। तमाम सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। वज़ीर आला KPK को अफगान मुहाजिरीन की ज़्यादा फिक्र है। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि रमज़ान पैकेज के तहत लाखों लोगों को चेक तकसीम कर दिए हैं। रमज़ान पैकेज में कटौती करने वाले एजेंटों पर 237 मुकदमा दर्ज कराए। पंजाब के 20 अजला में कैश सेंटर्स का दौरा किया, लोग मुतमईन हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पे ऑर्डर को राशन से ज्यादा सराहा गया है। पंजाब भर में 80 से ज्यादा रमज़ान सहूलत बाजार कायम किए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इलाम मेमन का ईद उल फितर पर इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा ट्रांसपोर्ट मालिकान को मुतय्यन करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी को आवाम के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईद पर ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मिस शर्मिला साहिबा फारूकी अच्छा, ये साहिबा आगे पीछे नहीं, थोड़ा सा इसको होना चाहिए प्रिंटिंग में। हमेशा पहले साहिबा आता है फिर फारूकी आता है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करा लें आप। मिस शर्मिला साहिबा फारूकी हशाम, इसको होना चाहिए मिस शर्मिला
फारूकी, मिस शर्मिला हशाम फारूकी साहिबा, ये होनी चाहिए जी, प्लीज। सर ये वो वाला साहिबा नहीं है, ये साहिबा मेरा मिडिल नेम है। इस तरह अच्छा। साहिबा रैम्बो चले है, जो भी है आप क्वेश्चन करें, जैसे साहिबा रैम्बो है इस तरह से ये साहिबा है। अच्छा चले ठीक है, क्वेश्चन करें। शर्मिला फारूकी, आपका नाम आगे पीछे है, आप अपने नाम में करेक्शन करवा लें। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पैनल ऑफ चेयर के रुकन कादिर पटेल का एतराज़, इस पर दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। शर्मिला फारूकी भी शर्मा कर रह गईं। कादिर पटेल ने मशवरा दिया कि आप अपना नाम शर्मिला हशाम फारूकी साहिबा रख लें, जिस पर शर्मिला फारूकी ने वजाहत करते हुए कहा कि उनका नाम दुरुस्त है, साहिबा उनका दरमियानी नाम है, जिस तरह साहिबा रैम्बो है। शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं? ख़वातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में नौकरी से हटाई गई खातून को वालिद की जगह पर नौकरी का अहल करार दे दिया। एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ था कि खातून की शादी हो चुकी और वालिद की जगह नौकरी की अहलियत नहीं रखती। जस्टिस मंसूर ने पूछा, ये किस कानून में लिखा है कि बेटी की शादी हो जाए तो वो वालिद के इंतकाल के बाद नौकरी की अहलियत नहीं रखती? एडवोकेट जनरल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्विस एक्ट के तहत नोटिफिकेशन के जरिए खातून को निकाला है। इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा, अब क्या एक सेक्शन अफसर कानून की खुद साख्ता तशरीह करेगा? एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि साबिक चीफ जस्टिस कादी फायदीसा के फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरियां तरजीही बुनियादों पर नहीं दी जा सकती। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2024 का है, जबकि मौजूदा केस इससे पहले का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड केस की कराची के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। आतिफ खान के शरीक मुलजिम फैसल महमूद अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को पुलिस फाइल और पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुलजिम आतिफ खान जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में है। अदाकारा नादिया हुसैन की FIA साबिक क्राइम कराची के दफ्तर में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उनके वीडियो मैसेज से FIA अफसर की दिल आज़ारी हुई तो वो माजरत खां हैं। FIA हुकाम को जाली कॉल पर तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं। उनके इल्म में नहीं था कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद उनके इल्म में नहीं था कि तहरीरी तौर पर भी शिकायत दर्ज करवानी थी। नादिया हुसैन ने शौहर की गिरफ्तारी के बाद व्हाट्सएप पर मौसूल फेक कॉल को FIA अफसर से मंसूब करके उन पर इल्ज़ामात लगाए थे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सनत और पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि महंगाई में कमी हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सनतों की बहाली के लिए पुरअज़्म हैं। सनती पैदावार बढ़ाए बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ान के तहत 16वें अफ्तार डिनर में हज़ारों अफराद की शिरकत। चीन के कौंसल जनरल यांग युंगडोंग, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन के अरकान भी शरीक हुए। चीन के कौंसल जनरल ने स्मार्ट सिटी के 120 गज प्लॉट की कुरानंदाजी की। गवर्नर सिंध ने कहा कि चीन के ताउन से कौमी मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। CPEC मनसूबे की हिफाजत और दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको एक होना पड़ेगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है पार्लियामान की इन कैमरा ब्रीफिंग में सेनेट कायमा कमेटी दिफा और खारिजा अमूर को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन कैमरा ब्रीफिंग में दहशत गर्दी पर ब्रीफिंग दी जानी है। दहशत गर्दी का मसला बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक है। इस इजलास में एक नया कौमी एक्शन प्लान ज़ेर गौर आना चाहिए। मौजूदा नेशनल एक्शन प्लान अब हालात के मुताबिक नहीं रहा। रेप या शादी के बगैर पैदा हुए बच्चों की किफ़ालत उनके बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी होगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। बच्ची के खर्चे के दावे से मुतालिक केस में जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि जो बच्ची के पैदा होने का जिम्मेदार है वही इसके अखराजात का भी जिम्मेदार है। रिकॉर्ड के मुताबिक मुतल्लिका खातून से ज़्यादती के नतीजे में बच्ची की पैदाइश हुई। खातून ने बच्ची के खर्च के लिए बायोलॉजिकल वालिद के खिलाफ दावा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3000 रुपये माहाना खर्चा मुकर्रर किया था। फैसले के खिलाफ मुतल्लिका शख्स लाहौर हाई कोर्ट आया था, जिस पर अदालत ने खर्चे का जिम्मेदार उसी को करार दिया और केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया।
वेटिकन ने ज़ेरे इलाज पोप फ्रांसिस की पहली तस्वीर जारी कर दी, जिसमें वो बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के नजर आ रहे हैं। 88 साला पोप को डबल निमोनिया के बायस 14 फरवरी को रोम के जेमिली अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तब से उन्हें मंजर आम पर नहीं देखा गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में 11 मेडल जीतने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खराज तहसीन। कहा स्पेशल एथलीट्स में कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मेहनत, हौसला और आज़म के सामने कोई रुकावट नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की सरपरस्ती जारी रखेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 कल डुनिडन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले T20 में कीवी बॉलर को रन लेने के दौरान टक्कर मारने पर खुशदिल शाह पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। HPL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी का टूर जारी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश। ट्रॉफी को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में नुमाइश के लिए पेश किया गया। PSL के CEO सलमान मसीह, टेस्ट क्रिकेटर फ़खर जमान के हमरा ट्रॉफी लेकर पहुंचे। लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना, समीन राना और यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे भी मौजूद। शायकीन का जोश व खरोश। फ़खर जमान का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने 2 मरतबा ट्रॉफी जीती है, इस बार भी जीतेंगे। मदाहों की सपोर्ट की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी में भी शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। अमरीकी सदर ट्रंप की निज़ाम हुकूमत के साथ साथ सदारती दफ्तर की तज़ीन और आराइश में भी ड्रामाई तब्दीलियाँ। सोने से बने मुजस्मे, आराइशी अशिया, सुनहरे फ्रेमों से मुज़य्यन तस्वीर, सुनहरे पर्दों से ढकी खिड़कियाँ, आतिशदान का सुनहरी डिज़ाइन और सुनहरे कवर में लैपटॉप टीवी का रिमोट। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस को सुनहरे रंगों से जगमगाती गैलरी में बदल दिया। इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के सरबराह में ठन गई। नेतन्याहू का 7 अक्टूबर को हमास हमले रोकने में नाकामी पर शिन बेत सरबराह को बरतरफ करने का ऐलान। शिन बेत सरबराह रोनन बार का फैसला मानने से इनकार। कहा नेतन्याहू की ज़ाती वफादारी की ख्वाहिश इसराइली मफादात के खिलाफ है। इसराइली अटॉर्नी जनरल ने हक़ाइक़ और कानूनी जायजे तक बरतरफी फैसला नाकाबिले अमल करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का गज़ा में फ़लस्तीनियों के मजमे पर ड्रोन हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा इमदाद की बंदिश का 16वां रोज़। यूनिसेफ ने 10 लाख बच्चों की जिंदगियां मुश्किल में करार दे दी। इसराइल से इमदाद फौरी बहाल करने का मुतालबा। अमेरिका के दूसरे रोज़ भी यमन पर फ़ज़ाई हमले। इसराइली बहरी जहाज़ कब्जे में लेने वाले हुसियों की कमांड पोस्ट और हुसी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। हफ्ते की शब हुए अमरीकी हमलों में जाँ बाक अफराद की तादाद 53 हो गई, 98 ज़ख्मी। हुसियों के अमरीकी बहरी बेड़े पर जवाबी मिसाइल ड्रोन हमले। अमरीका का 11 ड्रोन मार गिराने का दावा। हमले के बाद तैयारा बरदार अमरीकी जहाज़ यमनी हदूद से निकल गया। चीन और अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रक़ैन से हमले रोकने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने कहा मज़ाहमती वाहिद रास्ता है, यमन की कौम ज़रूर फतहयाब होगी। यमन में हज़ारों अफराद की रैली, फ़लस्तीनी परचम लहराते, मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। कराची में आसमान पर शहाब साकिब देखा गया। वीडियो वायरल हो गई। कराची में शहाब साकिब को रात 2:43 पर देखा गया। माहिरीन का कहना है कि ज़मीन के गिर्द मदार में करोड़ों की तादाद में शहाब साकिब हैं। अदाकार आबिद अली के किरदार मदाहों को याद चाहने वाले आबिद अली का यौम पैदाइश नहीं हुआ।